इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद गोपालपुर विधानसभा में ऐतिहासिक विकास कार्य हो गया नफीस अहमद। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक व सपा प्रत्याशी नफीस अहमद ने आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद गोपालपुर विधानसभा में ऐतिहासिक विकास कार्य किया जाएगा। जनता खूब समझती है कि कौन प्रत्याशी बेहतर है और फैसला भी कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। नफीस अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसी भी समुदाय व संप्रदाय के साथ उत्पीड़न और अत्याचार नहीं होगा और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के झूठे वादों और झूठे नारों को समझ चुकी है। जात पात, हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान की बेकार की बातें करने से जनता का कोई भला नहीं होने वाला। जनता परिवर्तन चाहती है, रोजगार चाहती है, विकास चाहती है, नौकरी चाहती है और महंगाई से छुटकारा चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ। किसानों, छात्रों एवं शिक्षकों ने जब अपना हक अधिकार मांगा तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में लोगों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, विकास विरोधी है और ओबीसी, दलित और पिछड़ों के साथ जो उत्पीड़न और जो अत्याचार हुआ है वह जनता भूली नहीं है। जनता चुनाव में बीजेपी से एक एक काम का हिसाब मांग रही है और शायद यही वजह है कि कई जगहों से बीजेपी के नेता दौड़ाए और भगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी, विकास और उत्तर प्रदेश में हुई कई घटनाओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी जात पात और हिंदू मुसलमान करने का अपना असली हथियार बनाया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा से नफीस अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं गोपालपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक नफीस अहमद साहब, जिनके ऊपर जो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर भरोसा किया है और गोपालपुर विधानसभा से आपको टिकट मिला है, आप प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि 5 साल तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर आपको टिकट दिया है। गोपालपुर विधानसभा में विकास को लेकर जो है क्या काम बाकी रह गया है, क्या काम अधूरा है, जिनको आप पूरा करेंगे चुनाव जीतने के बाद? पहले तो मैं आपके ज़रिए से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसानों, नौजवानों, मजलूमों की आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से गोपालपुर की महान जनता की सेवा और ख़िदमत करने का मौका दिया। साथ ही साथ जिस दिन से गोपालपुर की जनता ने मुझे अपना विधायक चुना 2017 में, लगातार हमने सड़क से लेकर विधानसभा तक गोपालपुर की जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए भाजपा की सरकार से लड़ते रहे और जितना हमसे हो सका गोपालपुर की आवाज़ को उठाया और उठाने के बाद जो संभव हो सकता था वो काम हमने कराया और आगे भी हम गोपालपुर की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा में रखने का काम करेंगे। सांप्रदायिक शक्तियों की तरफ से इन 5 सालों में जिस तरह से हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान के नारे लगाए गए, जो है ये सब जो मुद्दे हैं उनको जो है हवा दिया गया। क्या कहीं ना कहीं जनता महंगाई, बेरोज़गारी और जो है विकास के मामलों को लेकर जो है बहुत परेशान रही। क्या इस इलेक्शन में ये जो सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं, जो नारे हैं,
इनके वरगलाने में जनता आ जाएगी या फिर जो है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे गरीब तबका हो, हर कोई माननीय अखिलेश यादव जी को इस सूबे की कमान सौंपना चाहता है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। क्योंकि इन 5 सालों में किसानों के साथ जुल्म की इंतहा पार कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और वादे जो किए थे वो पूरा नहीं किया। नौजवानों के साथ जितना अत्याचार इस 5 साल की सरकार में हुआ होगा, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में इतना नौजवानों के साथ अत्याचार कभी नहीं हुआ होगा कि नौजवानों को लाठी डंडों से मारने का काम, हॉस्टलों से बाहर खींच के उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनके ऊपर मुकदमे लादने का काम, तमाम सारी चीज़। और महंगाई भी आज अपने चरम सीमा पे है। इसलिए आज सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर धर्म जात के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार समाजवादियों की बनाना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नफीस साहब, आप ये बताएं कि 5 साल तक आप सरकार में रहे नहीं, अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की तो गोपालपुर विधानसभा में आप जो है विकास को लेकर और जन समस्याओं को लेकर क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं पिछले 5 साल से लगातार जो गोपालपुर की समस्याएं हैं उसको सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करता हूं। जहां तक सवाल है सरकार बनने के बाद, तो मैं आपके माध्यम से पूरी गोपालपुर की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पे है कि इस सरकार बनने पर गोपालपुर में जो बरसों से लंबित मांग है विधानसभा में तहसील बनाने का, वो भी पूरा होगा। हमारे यहाँ मांग है हॉस्पिटल बनाने का, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, वो भी मुझे पूरी भरोसा है। साथ ही साथ हमारे नौजवानों को किस तरीके से नौकरी रोज़गार से जोड़ने का काम हो, उसके लिए भी हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। और हमें भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सारे काम, ये सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। बीजेपी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी जो उतार दिया है, घोषणा कर दिया है, तो क्या चुनौती जो है आपके सामने रहेगी? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। आज सारी जनता, मैंने कहा आपसे पहले भी कि सारे धर्म जात की सीमाएं टूट चुकी हैं। सभी धर्म जात के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, सब ने ये तय कर लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जहाँ तक सवाल गोपालपुर का है, जब गोपालपुर 2017 में भी कुछ नहीं, जो कि प्रचंड लहर की बात कही जाती थी, जब उसमें भी गोपालपुर के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे सम्मानित जनता ने समाजवादियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इस बार तो हमें पूरा भरोसा है कि गोपालपुर की जनता एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर हमें विधानसभा भेजने का काम करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम अभी करेगी। प्रयागराज में जो छात्राओं पे, युवाओं पे जो लाठीचार्ज हुई है पुलिस की तरफ से, इस पर क्या कहना है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना हुई है। मैंने आपसे कहा कि भाजपा की इन 5 साल की सरकार में जितना नौजवानों का उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से नौजवानों के खिलाफ इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था। ये थे पूर्व मंत्री और गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नफीस अहमद जो हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि 5 साल तो बीजेपी की सरकार नहीं रही, इलेक्शन जीतने के बाद गोपालपुर विधानसभा में विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ी है, इससे आम जनता परेशान है और किसान भी परेशान है। अब देखना है कि 2022 के इलेक्शन में जो किसकी सरकार बनेगी और जनता क्या फैसला लेती है। नफीस अहमद ने इन 5 सालों में जनता की समस्याओं को लेकर जो है विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे हैं, गरचे समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही हो, लेकिन इनका मानना है कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। मेरे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।